हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन। आज की इस वीडियो में कंपन के आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? कंपित वस्तुओं से। यानी ध्वनि का स्रोत क्या है? कंपित वस्तुएं। जहां कंपन होती है वहां ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन क्या है? तो कणों का या किसी वस्तु का अपने माध्य स्थिति के अगल बगल या ऊपर नीचे होने वाली गति को हम कंपन कहते हैं। कंपन किसे कहते हैं? कंपन क्या हो गया? वस्तुओं का कंपन हम कह सकते हैं कि वस्तुओं या कणों का गति है, वस्तुओं की गति है। कैसी गति? अगल बगल या ऊपर नीचे, अगल बगल या ऊपर नीचे होने वाली गति, कणों का या वस्तुओं का अपने अगल बगल या ऊपर नीचे होने वाली गति, अपने या कह सकते हैं कि माध्य स्थिति के अगल बगल या ऊपर नीचे होने वाली गति को हम कंपन कहते हैं। अब इस कंपन के दौरान तीन शब्द आते हैं, वो हैं आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। मान लेते हैं कि यह एक ध्वनि का स्रोत है। यह क्या है? ध्वनि का स्रोत है। इसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो वह किसी न किसी माध्यम में संचरित होती है, और माध्यम में संचरण के दौरान वास्तव में क्या होता है कि माध्यम के कणों में कंपन होता है। कंपन को एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह दोलन गति का उदाहरण है। यह एक प्रकार की यह दोलन गति है कंपन, क्योंकि कंपन के दौरान आगे पीछे या ऊपर नीचे गति होती है। तो एक तो ध्वनि का जो उत्पादन होता है वह कंपित वस्तुओं से होता है, यानी कंपायमान वस्तुओं से होता है। उसके बाद जब ध्वनि का संचरण होता है जिस भी माध्यम में हो, तो माध्यम के कणों में कंपन होती है, और उस कणों के कंपन के द्वारा ध्वनि का संचरण होता है। तो मान लेते हैं कि यह कोई स्रोत है जो ध्वनि उत्पन्न कर रही है। ये क्या है? माध्य स्थिति है। माध्यम के कणों की यह माध्य स्थिति है। माध्यम के कणों की यह क्या है? माध्य स्थिति है। अब इसमें ध्वनि का संचरण होगा, यानी माध्यम के कणों का कंपन होगा। माध्यम के कणों का कंपन होगा, और कंपन के रूप में जो है ध्वनि जो है वह आगे बढ़ेगी। कंपन के रूप में ध्वनि आगे बढ़ेगी। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये माध्य स्थिति है, और ये ध्वनि के कणों का कंपन हो रहा है। माध्यम के कणों का कंपन हो रहा है। कंपन के दौरान जो ऊपर आने वाले जो उभार है, इसे हम शीर्ष कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। और नीचे जो गड्ढे बन रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? गर्त कहेंगे। नीचे बनने वाले गड्ढों को हम गर्त कहेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यदि माध्य स्थिति है और कण ऊपर यहां तक गया है, तो माध्य स्थिति से ये ऊपर तक की जो दूरी है, ये पूरे कंपन के दौरान कणों के द्वारा तय की गई मतलब कंपन के दौरान तय की गई मैक्सिमम यानी महत्तम दूरी है। तो कणों का अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। तो आयाम क्या हो गया? आयाम, कंपन का आयाम क्या हो गया? कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन। माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन। कणों का अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन जो है, उसे हम कंपन का आयाम कहेंगे। चूंकि यह एक प्रकार की दूरी है। क्या है? दूरी है। तो आयाम का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जो दूरी का एसआई मात्रक होता है, यानी मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। ये क्या हो गया? आयाम का एसआई मात्रक हो गया मीटर। और आयाम क्या हो गया? कणों का अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन। इसे भी हम आयाम कह सकते हैं, या यह भी, यहां पर भी आयाम हो सकता है। तो यह आयाम हो गया। अब हम जानेंगे कि आवर्तकाल क्या है। तो एक कह सकते हैं
संपूर्ण या पूर्ण कंपन, एक पूर्ण कंपन में जितना समय लगता है। अब पूर्ण कंपन हम किसे कहेंगे? तो दो कर्मागत शीर्ष या दो कर्मागत गर्त, दो कर्मागत शीर्ष या दो कर्मागत गर्त, यदि कंपन को हम यहां से काउंट करना, यहां से गिनना शुरू करेंगे तो फिर यहां तक आने में वह पूर्ण कंपन को पूरा करेगी। तो यह कह सकते हैं कि एक पूर्ण कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उस समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल क्या हो गया? आवर्तकाल को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आवर्तकाल को हम? कि एक पूर्ण कंपन पूरा करने में, एक पूर्ण कंपन में लगा समय, एक पूर्ण कंपन में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? कंपन का आवर्तकाल। चूंकि यह समय है, क्या है? समय है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? जो समय का एसआई मात्रक होता है, यानी इसका एसआई मात्रक हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक? सेकंड हो जाएगा। क्या होगा? सेकंड होगा। तो इस तरह से हमने आयाम और आवर्तकाल के बारे में जाना। आयाम क्या हो गया? कि कणों का अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को हम कंपन का आयाम कहते हैं और इसका एसआई मात्रक मीटर है। आवर्तकाल क्या हो गया? एक पूर्ण कंपन करने में जितना समय लगता है उस लगने वाले समय को हम कंपन का आवर्तकाल कहते हैं और इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। अब तीसरा है आवृत्ति। आवृत्ति हम किसे कहेंगे? आवृत्ति हम किसे कहेंगे? तो हमने आवर्तकाल के बारे में जाना कि एक पूर्ण कंपन करने में लगा समय, और आवृत्ति है कि एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में जितने भी कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको आवृत्ति कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज, जिसको हम लोग HZ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? HZ से। तो इस तरह से आयाम हो गया कि कणों का अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को हम कंपन का आयाम कहते हैं। आयाम का एसआई मात्रक हो गया मीटर। आवर्तकाल, एक पूर्ण कंपन करने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं और इसका एसआई मात्रक हो गया सेकंड। आवृत्ति, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को, एक सेकंड में जितने भी कंपन होते हैं उन्हें हम आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है, जिसे हम लोग HZ से लिखते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी कंपन के दौरान एक सेकंड में, किसी कंपन के दौरान एक सेकंड में यदि 30 कंपन हो रहे हैं, एक सेकंड में यदि 30 कंपन हो रहे हैं तो यहां पर आवृत्ति कितनी हो जाएगी? यहां पर आवृत्ति कितनी होगी? एक सेकंड के दौरान यदि 30 कंपन पूरे हो रहे हैं तो इस कंपन की आवृत्ति हो जाएगी 30 हर्ट्ज। क्या हो जाएगी? 30 हर्ट्ज। ये आवृत्ति होगी। अब यदि हम आवर्तकाल की बात करेंगे तो आवर्तकाल इसमें क्या होगा? यदि किसी कंपन के दौरान एक सेकंड में 30 कंपन पूरे हो रहे हैं तो उस कंपन की आवृत्ति हो गई 30 हर्ट्ज। और आवर्तकाल क्या होगा? तो जैसा कि हमने कहा कि एक पूर्ण कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल होता है, तो 30 कंपन करने में यदि एक सेकंड का समय लग रहा है, 30 कंपन करने में एक सेकंड का समय लग रहा है, तो एक कंपन करने में कितना समय लगेगा? 1/30 सेकंड। 1/30 सेकंड। तो ये 1/30 सेकंड क्या हो जाएगा? आवर्तकाल हो जाएगा। अब फिर कहते हैं कि यदि एक सेकंड में 10 कंपन हो रहे हैं, एक सेकंड में 10 कंपन हो रहे हैं तो उस कंपन की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज। और यदि आवर्तकाल की बात करेंगे तो आवर्तकाल कितनी होगी? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड, या इसको कह सकते हैं 0.1 सेकेंड भी इसको कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने कंपन के आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में जाना। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।